स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है संगीता बरारा। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे को कोई समस्या हो जाए, कठिनाई हो जाए, कोई परेशानी हमारे ऊपर आ जाए तो हमें उसका हल कैसे खोजना है। या तो हम अशांत होकर, घबराकर उसको परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा दें, या फिर शांत रहकर हम उसका निदान करने की सोचें। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक राजा था, उसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान वजीर था। एक बार वजीर बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उतना ही बुद्धिमान वजीर मैं कैसे ढूंढूं। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राज्य का होगा जो भी, उसी को मैं अपना वजीर बनाऊंगा। तो उसके जितने भी राज कर्मचारी थे वो लोग घर घर जाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने बहुत खोज की तो उनको बहुत सारे लोग मिले जो कहते थे कि हम बुद्धिमान हैं, पर उसमें से केवल 3 लोगों को वो राजा के सामने लेकर आए। अब राजा को उन 3 लोगों में से एक को चुनना था। तो राजा ने बोला कि कल मैं ये निर्णय करूंगा कि तुम्हारे में से सबसे बुद्धिमान कौन है। सब अपने अपने घर चले गए। शाम के समय राज्य में अफवाह फैल गई कि इन तीनों को कल राजा एक कमरे में बंद कर देगा, बाहर से ताला लगा देगा, और जो भी उस ताले को खोल पाएगा वही सबसे बुद्धिमान होगा और उसको ही वजीर बनाया जाएगा। ये सुनने के बाद 3 में से 2 व्यक्ति तो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने बहुत सारी किताबें खोज ली जिसमें तालों को किस तरह से खोला जाए उसके बारे में लिखा था। बहुत सारे चाबी वालों के पास गए और तरह तरह के तालों को किस तरह से खोला जाए इन सब के बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली, और कुछ किताबें भी इकट्ठी कर ली जिनमें ये लिखा था कि बड़े से बड़े मजबूत ताले को कैसे खोला जा सकता। लेकिन जो एक व्यक्ति था वो बिल्कुल शांत चित्त रहा और आराम से सो गया। अगले दिन ये अफवाह बिल्कुल ठीक निकली कि राजा ने उनको तीनों को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, और अब उसने बोला जो इस ताले को खोलेगा वही मेरा वजीर बनेगा। 2 व्यक्ति जो थे वो तो अपने साथ छुपाकर किताबें भी ले आए थे जिसमें लिखा था कि किसी भी ताले को कैसे खोल सकते हैं। और जब वो कमरे में बंद हुए वो जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, खोजने लगे कि इस ताले को हम कैसे खोलें। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वो शांति से कोने में जाके बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा सोच विचार करने लगा। वो 2 व्यक्ति सोच रहे थे ये कितना मूर्ख है, शायद ये प्रतियोगिता में से ही बाहर हो गया है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, चुपचाप आंख बंद करके बैठ गया है, तो शायद ये प्रतियोगिता से अब बाहर है। लेकिन वो व्यक्ति शांत चित्त होके सोच रहा था, मनन कर रहा था। उसके बाद वो उठा, उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और वो बाहर चला गया। और वो 2 व्यक्ति अभी किताबें ही पढ़ रहे थे। उनको पता भी नहीं चला कि तीसरा व्यक्ति उठ के बाहर चला गया। जब राजा उस व्यक्ति को लेकर आया और उसने घोषणा की कि ये व्यक्ति जो कि बाहर आ गया है यही मेरा वजीर है, तब उन दोनों को पता लगा। राजा ने कहा कि ये देखो, इसने सबसे पहले दरवाजा खोलकर ये सबसे पहले मेरे पास आ गया, इसलिए यही वजीर है। वो दोनों व्यक्ति बड़े हैरान हुए कि इसने ताला कैसे खोला। राजा ने बोला ताला तो कुछ था ही नहीं दरवाजे पर। जब ताला था ही नहीं तो उसको खोलना कैसा था। इस व्यक्ति ने पहले मनन करके ये देखने की कोशिश की कि सचमुच में क्या ताला राजा ने लगाया है। तो उसने देखा, जब थोड़ा सा धक्का देखी तो वहां तो ताला था ही नहीं। ऐसे ही हमें जब कोई भी समस्या आती है सबसे पहले विचार करना है कि क्या ये समस्या है, क्या ये कठिनाई है, या फिर ये जो हम सोच रहे हैं सच में ये मुसीबत है कि हम अपने ही विचारों द्वारा उसको मुसीबत बना रहे हैं।
तो कोई भी कठिनाई आने पर, कोई भी मुसीबत आने पर जल्दी से अपना आपा ना खोए, शांत चित्त रहकर सोचे, मनन करें और फिर उसका निदान करने की कोशिश करें। और कभी कभी तो समस्या होती ही नहीं है, हम अपने मन को उलझा कर ही उसे समस्या बना देते हैं। तो हमने अब आज की कहानी से ये सीखा कि किसी भी कठिनाई को हम शांति से हल कर सकते हैं, और कभी कभी तो वो कठिनाई होती ही नहीं है, हमारा मन की ही उलझन होती है, मन के ही विचार होते हैं जो उसको कठिनाई बना देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए।